नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखो भाई, जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, तो यही जो है जीके जीएस के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कि खट्टे फलों में प्रायः कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगाना साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिटेल देखेंगे हम लोग। देखो, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाने वाला प्राकृतिक अम्ल है। यह नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह खट्टा स्वाद देने के साथ साथ एक अच्छा संरक्षक भी होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो ये बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1962 में। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, सी आंसर आएगा आपका। तो याद रखना, यहाँ पर मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है, यह आपातकाल संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया गया। ठीक है, यह आपातकाल 10 वर्षों तक 1962 से लेकर 72 तक प्रभावी रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अंगीकृत पूछा जाएगा तो आप लगाना 26 नवंबर 1949। तो ये सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। संविधान देखो, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो आपको पता ही है। 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किन दो समुद्रों से घेरा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, आगे देखो। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाना 1951, 1951। ये जो ईयर था ना, इस ईयर में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी कमेंट करके बताना। अपना नाम भी जरूर लिखना। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि पहला संविधान संशोधन, तो ये 1951 में हुआ था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं जोड़ी गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 1919 में। 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। चलिए बहुत बढ़िया। रोलेक्ट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और नजरबंदी का प्रावधान था। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आंसर आ जाएगा माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड, सी आंसर आएगा। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। इसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखो, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा हिमालय। हिमालय जो है ना वो भारत के उत्तर में, याद रखना, भारत के उत्तर में क्या है? तो हिमालय। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको। देखो, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर क्या आएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। मरियाना ट्रेंच इसकी सबसे गहरी जगह है, जो 11,034 मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सर विषुवत रेखा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप का भाग है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का भाग है। आपको याद है, यह क्वेश्चन याद होगा आपको कि एशिया महाद्वीप का भाग है भारत। चलिए ये क्वेश्चन जरूर रेलवे में आने वाले क्वेश्चन है भाई। मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिटेलिंग भी कर रहा हूँ, जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखिए, भारत का एकमात्र प्रमुख रेगिस्तान कौन सा है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा थार। थार जो है ना दोस्तों, थार ये जो है भारत का एकमात्र प्रमुख रेगिस्तान है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है।
चलिए आगे देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू। आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आप याद रख लेना, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागरमाथा। याद रखना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और तिब्बत की सीमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य किस गैस से सांस लेते हैं? आंसर क्या आएगा? तो ऑक्सीजन आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो ये याद रखना, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो दोस्तों जो है ना, मंगल ग्रह, इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। आपको ये भी पूछेगा कि लाल दिखाई देता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड है, उसी की वजह से ये लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जो थे वो रामायण के रचयिता थे। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत में लिखी गई मूल रामायण के रचयिता माने जाते हैं। इसे वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है, जो आदि काव्य है ना। रामायण क्या है? आदि काव्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। जोधपुर में पुराने शहर में अधिकतर घर नीले रंग से रंगे होते थे, इसी कारण इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। राजस्थान राज्य में है जोधपुर, आपको पता ही है। 20, भारत में कौन सा मुद्रा निर्गमन प्रणाली अपनाई गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये जो है मुद्रा निर्गमन प्रणाली अपनाई गई। चलिए 21 देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं। टोटल नंबर ऑफ भाषाएं कितनी है? 22। चलिए याद रखना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसमें सबसे पहले 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन में अन्य भाषाएं जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? इसका आंसर आ जाएगा मिल्की वे। जो मिल्की वे है ना, उसका हिस्सा है हमारा सौरमंडल। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह के बारे में आपको पता ही है, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 24 का बी आंसर आएगा, नहीं डी आंसर आएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में 7वें नंबर पर है। जनसंख्या में पहले नंबर पर यूपी है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? एग्जाम में आ जाएगा, आंसर लगाना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंसर क्या आएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको पता ही है, ऑब्वियस बात है भाई, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्या है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल के दौरान बनाई गई प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? एलोरा, अजंता, बाघ, उदयगिरी। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा अजंता। गुप्त काल के दौरान अजंता की जो गुफाएं हैं वो बनाई गई। चलिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो लगाना महाराष्ट्र में। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अजूबों में से कौन सा भारत में स्थित है? ऑब्वियस बात है, ये क्वेश्चन बनना ही बनना है आपसे। ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? ताजमहल जो है वो आगरा में है, और ये मुमताज महल की याद में बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सह्याद्री पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वेस्टर्न घाट्स, है ना। वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं सह्याद्री पर्वत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो इसका आंसर आ जाएगा अरावली। अरावली जो है ये पर्वत श्रृंखला है। अरावली क्या है दोस्तों? पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। चलो याद रखना। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? ऑब्वियस आंसर है हृदय। हृदय जब से हम जन्म एक मिनट जब से हम जन्म लेते हैं ना, तब से हमारा हृदय कंटिन्यू धड़कता है, और जब तक हम मरते नहीं तब तक ये धड़कते रहता है। तो हृदय जो है वो पंप करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट,
दिन के समय पृथ्वी को प्रकाश देने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सूर्य। आपको पता ही है सूर्य के माध्यम से क्या दिया जाता है? प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? ऑब्वियस आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब लिखा है ये बता देना। तो 1911 में लिखा है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। लिखा 1911 में था, स्वीकार किया गया 1950 में। चलिए मनुष्य के शरीर में कुल कितनी किडनियां होती है? किडनी कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? तो आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा बाघ। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? ऑब्वियस बात है अमित शाह आंसर आएगा, बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर आ जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर आ जाएगा। 39, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो आंसर आ जाएगा आपका सी, शुक्र ग्रह। जो हमारे सौरमंडल है उसमें शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सबसे घना है। प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। चलिए देखो, स्वामी विवेकानंद 1896 में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। कब की थी? 1896 में, ये याद रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्म को प्रचारित करना था। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो ये की थी गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो आंसर क्या आएगा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का नाम है, सी आंसर लगाना। चलिए नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ और शिलालेखों में कौन सा प्रसिद्ध था? तो आपको बता दूं मैं, इसका आंसर आ जाएगा बी, मौर्य वाला। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अनेक स्तंभ और शिलालेख बनाए। ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और धार्मिक नीति का प्रतीक है। चलो आगे देखो, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारतीय नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये भी याद रखना कि ये उपाधि किसने दी थी? तो ये V.A. स्मिथ ने दी थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथ की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, संस्कृत में। संस्कृत इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, साफ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत होती है। समतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें सर तो अनंत होती है। समतल दर्पण का कोई वक्र नहीं होता, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आँख के मध्य स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पुतली। चलिए नेक्स्ट, स्वस्थ मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा रेटिना पर। 50वां क्वेश्चन, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर, 18 वर्ष। मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए सुपर फास्ट स्पीड में। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर रेलवे की भरपूर तैयारी कराई जा रही है। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ग्रुप से जिसको ज्वाइन होना है इस नंबर पर मैसेज कर दो, ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। फ्री में PDF आप ले सकते हो, 8827419259। ये ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर PDF आपको मिलेगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।